हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। आज हम इस वीडियो में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज के दो क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। और जो बचे हुए एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो आने वाले अपकमिंग वीडियोस में हम फिनिश करेंगे। इस तरीके से हमारा मोशन चैप्टर खत्म हो जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि एनसीईआरटी की इस सीरीज में 3-4 चैप्टर्स हमारे और बचेंगे। उसके बाद हम 10th क्लास को स्टार्ट करेंगे, फिर 11th, फिर 12th। तो आप और भी बच्चों को इन्फॉर्म करें। गर्मी की छुट्टियों में आप लोग ये नहीं कि हमको कुछ पढ़ना नहीं है, आप गर्मी की छुट्टियों को यूटिलाइज करें और चीजों को आप समझें। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि डेफिनेशन क्या होगी। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, कांस्टेंट। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा, कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा सर्कुलर पाथ पर, सर्कुलर रास्ते पर, उसी मोशन को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। व्हेन अ बॉडी ट्रेवल इन अ सर्कुलर पाथ विद अ कांस्टेंट स्पीड, एक जैसी स्पीड होना चाहिए भैया, स्पीड चेंज नहीं होना चाहिए। तो एक जैसी स्पीड में अगर वो सर्कल में घूमता है, सर्कुलर पाथ पर अगर ऑब्जेक्ट चलता है, उसी को हम बोलेंगे, उसी मोशन को बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। समझ में आ गई कि नहीं बात आ गई। आगे बढ़े, चलिए देखते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखा कैसे गया। तो पहले हम सपोज करते हैं कोई ऑब्जेक्ट रेक्टेंगुलर पाथ पर ट्रेवल कर रहा था। तो रेक्टेंगुलर पाथ पर जब वो ट्रेवल कर रहा था तो बच्चों यह चीज देखी गई कि जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, 4 डायरेक्शन। क्यों? एक बार यहाँ पर मुड़ेगा वो इधर आएगा, एक बार इस कोने पर मुड़कर इधर आएगा, एक बार इस कोने पर मुड़कर इधर आएगा, एक बार इस कोने पर मुड़कर इधर आएगा। मतलब वो कितनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, 4 डायरेक्शन चेंज कर रहा है। साइड कितनी है, 4, 1 2 3 4, मतलब 4 साइड पे 4 बार वो डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। मतलब उसकी स्पीड 4 जगह चेंज होगी, उसकी वेलोसिटी 4 जगह चेंज होगी। फिर क्या देखा गया कि जैसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो हेक्सागोनल अपन ने यहाँ पर शेप का बनाया, यहाँ पर कितनी जगह ऑब्जेक्ट चेंज करेगा पोजीशन। जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ से आ रहा है, एक बार यहाँ पर स्पीड चेंज होगी, एक बार यहाँ पर होगी, एक बार इस पॉइंट पर होगी, एक बार इस पॉइंट पर होगी, एक बार इस पॉइंट, मतलब 6 जगह, 1 2 3 4 5 6, 6 जगह उसकी स्पीड चेंज होगी। तो रेक्टेंगल में 4 बार स्पीड चेंज हो रही थी, हेक्सागोनल में 6 बार स्पीड चेंज हो रही है। ऑक्टागोनल आएगा जब, जो जिसमें 8 साइड होती है, 8 साइड्स होती है, आप मैथ्स में पढ़ते होंगे। तो 8 साइड जिसमें होगी उसमें 8 बार डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा किसी भी ऑब्जेक्ट को। पर जो अपना सर्कुलर मोशन होता है, जैसे जैसे हम क्या साइड्स को बढ़ाते जा रहे हैं, जब भी हम साइड्स को पूरा फुल कर देंगे, पूरा एक्सपांड कर देंगे, वहां पर सर्कल बन जाता है और यहाँ पर कोई भी वो डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कोई भी सर्कुलर पाथ पर ट्रेवल करेगा, वो भी यूनिफॉर्म या कांस्टेंट स्पीड से, यूनिफॉर्म या फिर कांस्टेंट स्पीड से, उसी को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बोलो बच्चों, आई कि नहीं बात समझ में? ठीक है ना भैया। तो आना भी चाहिए बात समझ में, क्योंकि भैया बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ आपको कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट अगर कोई सर्कुलर पाथ पर चल रहा है, वो भी एक जैसी स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड से, सिंपल, एक जैसी, कांस्टेंट, सेम, इक्वल, कंजर्व, सब एक ही चीज होती है भैया, सेम, एक जैसी स्पीड से अगर कोई ऑब्जेक्ट चलेगा, उसी को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। समझ में कि नहीं आई बात? चलिए अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर पे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर पे। देखो भैया, टाइम पास करने का तो अपने पास है नहीं, ठीक है ना। बहुत सारे वीडियोस में व्यूज बढ़ाने के लिए, आवर्स बढ़ाने के लिए, वाचिंग आवर बढ़ाने के लिए टाइम पास करते हैं भैया, हमारे पास इतना समय नहीं है। ठीक है, बच्चों की डिमांड, ठीक है सर क्वेश्चंस लेके आए हैं, कोशिश करें कि सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन कवर करें। ठीक है भाई, तो बच्चों आपके लिए ही मैं आया हूँ, बस बदले में आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, भाई इतना ही आपसे हेल्प चाहते हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन कर ले, इसको पढ़ ले। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपना, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपने मेरे प्रीवियस जो वीडियोस मैंने जो वहाँ पर अपलोड किए हैं मोशन चैप्टर के, अगर वहाँ डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और सारी चीजें, जितनी भी चीजें अगर आप देखोगे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, है ना, और यूनिफॉर्म मोशन जैसा आज बताया मैंने, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, ये सब मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो आप आयुष ट्यूटोरियल चैनल पर जाकर, प्लेलिस्ट पर जाकर, मोशन चैप्टर का जो वहाँ पर एक पेज बना हुआ है, तो प्लेलिस्ट अलग से मैंने वहाँ पर अपलोड कर दी है, वहाँ पर आप जाइए, वहाँ पर आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो
प्रीवियस वीडियो आप जब तक नहीं देखोगे आपको मजा नहीं आएगा पढ़ने में इसमें, ठीक है। फिर भी उम्मीद करता हूँ कि भैया आपको समझ में आ रहा होगा, और कोशिश करूंगा कि आप पहली बार भी अगर देख रहे होंगे तो आपको समझ में आना चाहिए। ये आपका फिजिक्स नहीं भी हो तो भी आपको समझ में आना चाहिए। उसके लिए दो बातें आपको बता दूं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा। तो डिस्टेंस क्या होता है, जैसे ए से लेके बी ऑब्जेक्ट तक अगर कोई बॉडी ट्रेवल करती है तो यहाँ से यहाँ तक मान लो डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 10 किलोमीटर हो जाएगी। जितना अपन पाथ ट्रेवल कर रहे हैं वो डिस्टेंस, सिंपल, हर चीज को सिंपल रखो। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सपोज करा कि ये इनिशियल पॉइंट है ए पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट है सी पॉइंट। सी पॉइंट क्या है, फाइनल पॉइंट है। तो पहले कोई ऑब्जेक्ट था, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितनी है, 10 किलोमीटर है। अगर कोई ऑब्जेक्ट ए से बी गया, बी से वापस कहाँ आ गया, सी पर आ गया, तो द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इसी को क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो ये जो AC हो जाएगा ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ। तो द डिस्टेंस बिटवीन, हमेशा याद रखना आप लोग, वह डिस्टेंस, वह पाथ, वह दूरी जो कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में होती है, उसी को बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। अब आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो आप विद इन 5 मिनट्स हम इस क्वेश्चन को खत्म कर देंगे और इसका अगला क्वेश्चन भी वो भी खत्म कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम 4-4 क्वेश्चन लेके आएंगे तो एक्सरसाइज हमारी खत्म हो जाएगी। ध्यान देना, खाली 2 मिनट, नोट डाउन आप लोग बाद में कर लेना, पहले आप समझ लें। चलिए चलो करे चालू, चले। एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक। ठीक है, एक एथलीट है, वो 1 राउंड कवर कर रहा है, ठीक है, 1 राउंड कंप्लीट कर रहा है। वो कितने सेकेंड में कवर कर रहा है, वो ये भी नहीं दिया है, 40 सेकेंड्स में कवर कर रहा है। और कितना डायमीटर देखा रखा है सर्कुलर ट्रैक का, ये जो सर्कुलर ट्रैक है इसका कितना डायमीटर देके रखा है, 200 मीटर देके रखा हुआ है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, पहली लाइन ही जिसको समझ में आ गई, फर्स्ट लाइन, उसको सारा आंसर बन जाएगा। देखिए कैसे बनेगा, ध्यान से देखना, सिर्फ 1 मिनट ध्यान से देखना। जिसने कॉन्सेप्ट समझ लिया उसका क्वेश्चन हो गया। न्यूमेरिकल में क्या दिया है वही मैंने बोले आपको, न्यूमेरिकल में जो दिया उसको लिखे, कॉन्सेप्ट समझे, आंसर आ गया। देखिए ध्यान से, 1 मिनट लूंगा बस, देखो देखो सर्कुलर पाथ बनाया हमने, यहाँ पर सर्कुलर पाथ बनाया। एक ऑब्जेक्ट सपोज करा यहाँ पर है ए पॉइंट, ये ए पॉइंट से वो चलकर आया, पूरा 1 राउंड इसने कंप्लीट कर लिया, वापस यहीं पर आ गया, और वापस यहीं पर आने में उसको कितना समय लगा, 40 सेकेंड लगा। कितना लगा, 40 सेकेंड। ये डायामीटर उसने कितना दिया हुआ भैया, डायामीटर कितना दिया हुआ है, 200 मीटर दिया हुआ है। 200 अगर डायामीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी भैया, 100 मीटर। इतनी बात तो सबको समझ में आती है। अब आपका क्वेश्चन खत्म हो गया भैया। देखिए कैसे खत्म हो, ध्यान देखना, पूछा क्या है, ये बात समझ में कि 1 राउंड जब ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया तो उसको कितना टाइम लग रहा है, उसको लग रहा है 40 सेकेंड। मतलब 40 सेकेंड में वो 1 राउंड कवर कर रहा है। ऐसा कह सकते हैं कि 40 सेकेंड में कितना राउंड कंप्लीट कर रहा है वो, 1 सेकेंड। जैसे मैंने आपको बोला, हमेशा AG सर को ऑब्जेक्ट मान लो, ये ऑब्जेक्ट है, समझना, 1 मिनट का आंसर है बस, 1 मिनट ध्यान देखना। ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ने 1 राउंड कंप्लीट करा कितने सेकेंड्स में, 40 सेकेंड्स। 1 राउंड कंप्लीट किया है, 1 राउंड कंप्लीट किया है, कितने सेकंड में कंप्लीट किया है, 1 राउंड कंप्लीटेड इन 40 सेकेंड्स। कितने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया भैया, 40 सेकेंड्स में 1 राउंड कंप्लीट कर लिया। बोलो इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, आना ही चाहिए। चलो अब आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है वो। या फिर हम कह सकते हैं कि 40 सेकेंड्स में 1 राउंड, या फिर 40 सेकेंड्स में 1 राउंड, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। ये बात को समझते हैं ना आखिर, क्योंकि आंसर आ गया, ध्यान से देखना कैसे। उसने बोला है व्हाट विल बी द डिस्टेंस, क्या बोला है, व्हाट विल बी द डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है, एंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स। समझ में आया क्वेश्चन, क्वेश्चन में ये बोला है, कुछ भी नहीं बोला, कहीं दम नहीं है, देखना कैसे, कुछ भी दम नहीं है फिजिक्स में, देखना कैसे भैया। उसने बोला है कि ये ऑब्जेक्ट है, ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है और उसको इतना टाइम लग रहा है। इतने टाइम के बाद आपको बताना है कि बताओ कि अब डिस्टेंस कितनी होगी और अब डिस्प्लेसमेंट टोटल कितनी ट्रेवल करी है उस ऑब्जेक्ट ने। तो टोटल टाइम उसको कितना लग रहा है, यहाँ पर कितना लग रहा है, 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स पे बताना है हमको कि इतने टाइम बाद 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स तक चल लिया वो, तो कितना चला 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स में, वो कितनी डिस्टेंस हुई, कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, हमें यह बताना है। तो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, कितने टाइम पर 2 मिनट्स 20 सेकेंड पर कितना डिस्टेंस चला होगा ऑब्जेक्ट, वही बताना है।
2 मिनट्स 20 सेकेंड मतलब क्या दोस्तों, सो सेकेंड में कन्वर्ट कर ले, 2 इंटू 60, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, प्लस 20, तो कितना हो गया बोलो, ये हो गया 120 प्लस 20, कितना हो गया ये 140 सेकेंड्स, कितना हो गया ये 140 सेकेंड्स हो गया। ये समझ में आ गई बात, तो 140 सेकेंड्स ये हो गया, समझ में आ गई बात। अब देखो बहुत सिंपल है, अब ध्यान से देखना, बस 1 मिनट का बच्चा है, ध्यान से देखना। चलिए अमन ध्यान से, 1 मिनट खत्म हो गया, क्वेश्चन खत्म, देखिए कैसे। चलिए यहाँ पर देखो 40 सेकेंड में एक राउंड कंप्लीट किया उसने, 40 सेकेंड में एक राउंड बोला ना क्वेश्चन में कि भैया एक राउंड कंप्लीट किया है 40 सेकेंड। तो अगर 40 सेकेंड में एक राउंड कंप्लीट किया है तो 1 सेकेंड में बेटा कितना करेगा 1/14 भैया 1 सेकेंड में करेंगे तो 40 डिवाइड में चले जाएगा, ये सबको पता ही है, ठीक है। तो अगर 40 सेकेंड में अगर 1 राउंड कंप्लीट किया है तो 1 सेकेंड में 1/40 राउंड कंप्लीट करेगा। और देखिए बेटा बहुत सिंपल है, ध्यान से देखना। अब अपने को कितने टाइम पर निकालना है, 140 सेकेंड पर निकालना है। 1 सेकेंड का हमको पता है, 140 सेकेंड पर निकालना है डिस्टेंस, तो निकाल लेते हैं। पहले तो पता कर लेते हैं कितने राउंड चला है, तो डिस्टेंस मालूम पड़ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट भी मालूम पड़ जाएगी। चलिए देखते हैं कैसे रखते हैं, पुट करें, आप खुद भी कर सकते हो। अब चलिए रखते हैं 140 रखते हैं यहाँ पर। तो 140 सेकेंड में अगर बात करें यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, 140 के लिए निकालेंगे तो 140 का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। भैया 1 के लिए था तो 1 का मल्टीप्लाई करा आगे, 140 के लिए 140 के लिए तो 140 का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर डिवाइड करेंगे, इससे कितना आ जाएगा ये 3.5, ये राउंड लिखना भी अपने को राउंड, तो 3.5 राउंड यहाँ पर आ गया। मतलब 140 सेकेंड में कितना राउंड चल गया, वो 3.5 राउंड चल गया। 140 सेकेंड में 3.5 राउंड चल गया, और यहीं से हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। देखो कैसे आएगा, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। देखिए 140 सेकेंड में कितना राउंड कर रहा है ट्रेवल, हो 3.5 राउंड। अगर आपको राउंड पता चल जाए बेटा तो आपको डिस्प्लेसमेंट आसानी से पता चल जाएगी और आपको डिस्टेंस भी आसानी से पता चल जाएगी, इसलिए हमने ये मगजमारी इतनी करी। देखो कैसे पता चलेगी, ध्यान से देखना। देखो यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपको निकालना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। पहले इसकी बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, ध्यान से देखना। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है पर 1 मिनट में खत्म हो जाएगा, देखना पक्के से 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। देखो यहाँ पर 1 मिनट में खत्म डिस्प्लेसमेंट, देखना कैसे। चलिए यहां से ऑब्जेक्ट कितने राउंड चला है, वो 3.5 राउंड निकालना है, क्योंकि हमको बोला है कि 140 सेकेंड्स में 3.5 का राउंड निकालना है, कि इतने टाइम बाद 140 सेकेंड के बाद 3.5 राउंड कवर कर रहा है। तो जब डिस्प्लेसमेंट क्या होगी आप लोग भी बता दो, देखिए क्या होगी। देखिए ए से ऑब्जेक्ट चालू हुआ है चलना, फर्स्ट राउंड कंप्लीट, वापस आया, सेकेंड राउंड कंप्लीट, वापस आया, थर्ड राउंड कंप्लीट, इनिशियल पॉइंट है ना ये इनिशियल पॉइंट है। थर्ड राउंड कंप्लीट, कितना राउंड कंप्लीट कर रहा है 3.5, क्योंकि इतना टाइम पर निकालना है, इतना टाइम पर निकालना है। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, अब ये आधा राउंड चलेगा, और ये आधा राउंड यहाँ पे आ जाएगा, ये बी पॉइंट पे मान लो आधा राउंड चला है। तो मैंने आपको क्या बोला है, ये इनिशियल पॉइंट हो गया, ये कौन सा पॉइंट हो गया बी पॉइंट, फाइनल पॉइंट हो गया। द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। खत्म हो गया आंसर, बोला था ना 1 मिनट में हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, कितना आ जाएगा, डायामीटर के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा, डायामीटर के बराबर, जो कि होगा 200 मीटर। तो 200 मीटर यहाँ का क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। आगे बात समझ में नहीं आई, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। अब हमको डिस्टेंस निकालना है, अब हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, सबको निकालते आता है। कैसे निकालते आता है, इसको मैं रफ कर रहा हूं, यहाँ पर कर दूं रफ, नोट डाउन कर लेना। देखो डिस्टेंस निकालते हैं अपन, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, देखना ध्यान से। पहले तो एक बार के राउंड की डिस्टेंस निकाल लो। तो एक बार के राउंड की डिस्टेंस कितनी होगी, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, इसको सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल बोलते हैं। मैथ्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने, वो नहीं पढ़ा तो आप समझ लो। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल बोलते हैं कि ये सर्कल पे ऑब्जेक्ट चला है, ए पॉइंट से चलकर वापस कहाँ आ गया, ए पॉइंट पर आ गया। तो भैया 1 राउंड के लिए
वन राउंड के लिए जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस यहाँ लिख देना, यहाँ पर ऐसा लिखते आना चाहिए आपको, डिस्टेंस फॉर वन राउंड कितनी होगी, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल के बराबर होगी। किसके बराबर होगी, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल के बराबर। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ वन राउंड कितनी आ जाएगी भैया, डिस्टेंस ऑफ वन राउंड, डिस्टेंस ऑफ वन राउंड कितनी आ जाएगी बोलो, डिस्टेंस ऑफ वन राउंड कितने, सरकमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई r। अब ये वन राउंड के लिए अपनों कितने राउंड के लिए निकालना है, 3 राउंड के लिए, तो डिस्टेंस 3 राउंड के लिए क्या होगी, 3.5 के लिए निकालना है। कितने राउंड के लिए निकालना है, 3.5 राउंड के लिए। वो 3 बार गया वो फिर आधा फिर गया था यहाँ से आधा, तो ये 1 के लिए जब क्या था 1 से मल्टीप्लाई करा, और 3.5 के लिए क्या करेंगे, 3.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। अब पुट कर दो वैल्यू, आंसर आ गया। सब तो है अपने पास, 2 है, फिर पाई कितना होता है 22/7, आर कितना रेडियस 100, फिर 3.5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 बार में जाएगा, 5.5 होगा, आ जाएगा 50 बनेगा 2200 आएगा आंसर। कितना आएगा, लगभग 2200 मीटर वहां पर आएगा, चेक कर लेना आप। तो ये अपना आंसर सिंपल है। मतलब बेटा क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है, क्वेश्चन में सिर्फ आपको निकालना है कि कितने राउंड ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर गया। तो ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक अगर राउंड को ट्रेवल कर गया, तो राउंड अगर आपको पता चल जाएंगे तो आपको आराम से आंसर मिल जाएगा। अगर मान लो 5 राउंड ट्रेवल करता है तो डिस्टेंस कैसे निकालते, 2 पाई r इंटू 5 राउंड। समझ में आ रही कि नहीं बात। तो राउंड निकालो कितने राउंड ट्रेवल किया है, राउंड निकालने का तरीका मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ, वैसे आप लोग सीख ले। और डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है, ऐसा मान लो 5 राउंड ट्रेवल करता, फिर डिस्प्लेसमेंट क्या होता, इनिशियल पॉइंट ये है 1 राउंड कंप्लीट, 2 राउंड कंप्लीट, 3 राउंड कंप्लीट, 4 राउंड कंप्लीट, 5 राउंड कंप्लीट। इनिशियल पॉइंट भी यही है, फाइनल पॉइंट भी यही है, डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी 0। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। और 5.5 राउंड में वापस 5.5 आधा यहाँ चल देगा, 5 राउंड तो होएगा, तो 1 2 3 4 5, फिर आधा और चलेगा, फिर वही हो जाएगा द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा 200 मीटर हो जाएगा। तो अब नोट डाउन कर ले, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए करें अगला क्वेश्चन, बहुत सिंपल है अगला क्वेश्चन, आपको सबको आता है। चलिए सिर्फ 5 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा अगला क्वेश्चन, सिर्फ 5 मिनट में। ध्यान से देखना सभी जन, ध्यान से सभी जन। चले देखिए क्वेश्चन क्या है, जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड बी पॉइंट ऑफ अ स्ट्रेट 300 मीटर रोड इन 2 minutes 30 seconds। मतलब एक जोसेफ नाम का एक लड़का है, वो धीरे धीरे चल रहा है, जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू अदर एंड बी, मतलब एक एंड ए से एक एंड बी तक जोसेफ जो है वो चल रहा है। ठीक है, जैसे ये जोसेफ है, मैंने बोला ना एजी सर को ऑब्जेक्ट मान लो, ये ऑब्जेक्ट है, अभी कहाँ पर खड़ा है ये बोलो, ए पॉइंट पे। ये चलते चलते कहाँ चले गया, ये बी पॉइंट पे आ गया, तो यहाँ से चलते चलते कहाँ आ गया, हमें बी पॉइंट पर आ गया। अब एक एंड से दूसरे एंड आ गया। अब आगे देखो समय कितना लगा मेरे को एक एंड से दो एंड पे आने में, कितना समय लगा। जैसे कि यहाँ पर ए पॉइंट है, ये चलते चलते आ रहा हूं मैं, ठीक है, ये बी पॉइंट पर आ गया, देखना। तो ए पॉइंट से कहाँ आ गया, बी पॉइंट पर, कितना टाइम लग गया 2 minutes 30 seconds। 2 minutes 30 seconds मतलब 2 into 60 + 30 सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से यहाँ तक आने में 2 minutes 20 seconds लग गया, मतलब 2 minutes मतलब 2 into 60 + 30 कितना हो जाएगा, ये 150 seconds लगेंगे। कितने लगेंगे, 150 सेकेंड। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना सेकंड लग रहा है, 150 सेकेंड्स। अब मैं यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चले गया, पर उसने बोला देन टर्न्स अराउंड एंड जोग्स 100 मीटर बैक टू द पॉइंट सी। भैया यहाँ से यहाँ तक तो चल के आया हूँ, पर वापस में 100 मीटर वापस चल के आया इसी सी पॉइंट पर। तो यहाँ से यहाँ तक वापस कितना चल के आया है, 100 मीटर चल के आया है। तो पहले कितना डिस्टेंस चला है, 300 मीटर यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करा है उसने। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है, 300 मीटर। मतलब सपोज करो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, देखो 1 मिनट में खत्म हो जाए गारंटी के साथ, ये 1 मिनट में क्वेश्चन खत्म। ध्यान देखना, ए पॉइंट पर खड़ा है ऑब्जेक्ट, कहाँ गया, बी पॉइंट पे गया, बी पॉइंट से वापस कहाँ आया, सी पॉइंट पर आ गया। बस अब मेरी बात समझना, ये कॉन्सेप्ट समझ लो, बता आप खुद भी कर लोगे। फिर ये ए पॉइंट से चालू करा था उसने और सी पॉइंट पर आके खत्म हो गया है, ये ए पॉइंट हो ये सी पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। आगे बात समझ में कि नहीं आई। और डिस्टेंस क्या होगा, ए टू बी, बी टू सी।
अब किसके लिए पूछा है अपन देख लेते हैं। चलिए, मेरे को लगता है आधों को समझ में आ गया होगा। चले आगे देखते हैं। वो टर्न बैक कर रहे थे, कहाँ तक आ गया, वापस सी तक आ गया इन अनदर 1 मिनट। और इसको यहाँ से यहाँ तक आने में 1 मिनट फिर लगता है, मतलब 60 सेकेंड्स फिर लगता है यहाँ से। ठीक है, आगे देखते हैं। व्हाट आर द जोसेफ एवरेज स्पीड, क्या निकालना है अपने को, जोसेफ की एवरेज स्पीड निकालना है और जोसेफ की एवरेज वेलोसिटी निकालना है। खत्म हो गया क्वेश्चन। आप पहले खुद करके ट्राई करके देखो, 1 मिनट दिया आपको, फिर समझाता हूं आपको। चलिए वापस से पॉज करके कर लेना सॉल्व। चलिए 1 मिनट में खत्म, ध्यान देखना। देखो कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये जोसेफ है, ये एजी सर है, ये एजी सर ए पॉइंट से बी पॉइंट गए, 300 मीटर ट्रेवल करा, टाइम कितना लगा 150 सेकेंड। बी टू सी वापस आ गए एजी सर, 100 मीटर वापस टर्न होकर आए, टाइम कितना लगा 60 सेकेंड लगा। तो ये जोसेफ है, ये जो एजी सर है, इनकी एवरेज स्पीड निकालना है और एवरेज वेलोसिटी निकालना है। इसी में 2 क्वेश्चन पूछ लिए, तो एक मैं करा रहा हूँ, एक आप कर लेना। एक क्वेश्चन या दोनों ही करा दूंगा, देखो फटाफट देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम ए टू बी, ये पहले ए से लेके बी तक के लिए ही निकालना है। मतलब पहले किसके लिए निकालना है, सिर्फ ए से लेके बी तक, ये बता देता हूँ। ए से लेके बी तक के लिए निकालना है, ए से लेके बी तक के लिए। तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है 300 मीटर, और यहाँ से तक टाइम कितना लग रहा है उसको 150 सेकेंड्स। ठीक है, 150 सेकेंड्स। एवरेज स्पीड निकालना है, क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये टोटल डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक 300 है, टोटल टाइम कितना लगा 150, कितना आ गया आंसर 2 मीटर पर सेकेंड। बोला था ना सिंपल है। एवरेज वेलोसिटी निकालना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ तक वापस 150, टोटल डिस्टेंस भी कितनी है यहाँ से यहाँ तक, कितनी है 300, कितना आ गया ये वही 2 मीटर पर सेकेंड। अब आधे बोल रहे हो सर यहाँ भी 300 लिया, यहाँ भी 300 लिया, तो बेटा इसलिए लिया है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। कितनी डिस्टेंस थी 300, इसलिए टाइम कितना लग गया, इसलिए दोनों का आंसर क्या आएगा सेम। पर अगर वापस चल के आएगा तो डिस्प्लेसमेंट बदल जाएगा। देखो अगले केस में, ये नोट डाउन कर लो, आप खुद भी कर सकते हो, कोशिश करें पहले खुद ही करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। इसी में क्या बोल रहा है, फ्रॉम ए टू सी निकालना है। मतलब ऑब्जेक्ट पहले ए से बी गया, कहाँ गया ऑब्जेक्ट, पहले ए टू बी, फिर बी टू कहाँ गया सी आ गया। चलो यही कर लेते सॉल्व, यही कर ले, ध्यान देखना, दिख रहा होगा सभी को, ध्यान देखना इधर। देखो एवरेज स्पीड निकालना है, एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना बेटा, यहां से यहां तक गया ऑब्जेक्ट 300 मीटर, फिर वापस आया कितना है भाई, ए टू सी के लिए निकालना था, ए से बी, बी टू सी, 300 प्लस 100, 300 प्लस 100, ये टोटल डिस्टेंस हो गया 300 प्लस 100। और टोटल टाइम कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक कितना लगा 150, और वापस आने में 60, तो 150 प्लस 60 कितना हो गया, ये हो गया 400 अपॉन 210। ये 0 से 0 हो गया, 1 पॉइंट कुछ आंसर आएगा, कितना आ गया एवरेज स्पीड 1.9 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया आंसर। अब एवरेज वेलोसिटी निकालना है। अब आप लोग बताओ एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, बताओ जल्दी बताओ फटाफट। ये हमारा वीडियो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। देखिए कैसे, ज्यादा टाइम और नहीं लेना चाहूंगा आपका, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है तो आपको करना पड़ेगा, समय लगेगा आपको, पर बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक बार कर लोगे कम समय लगेगा, फिर एक बार और करोगे फिर और कम समय लगेगा, फिर एक बार और करोगे फिर और कम समय, मतलब जितनी बार आप रिवीजन करोगे उतनी बार आपको समय कम लगते जाएगा। 3 बार तो करना ही है, आर आर आर, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। अब एवरेज वेलोसिटी निकालना है, कहाँ से कहाँ तक, वही ए टू सी तक के लिए। तो एवरेज स्पीड तो हमने निकाल दी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम। तो टोटल टाइम तो उतने लगेगा, यहाँ से यहाँ तक गया ऑब्जेक्ट और फिर यहाँ से यहाँ आएगा, टाइम कितना लगेगा 3, कितना टाइम यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक। अभी अपन ने निकाला, ये रहा कितना है 150 प्लस 60, मतलब कितना है 210, कितना है 210। अब निकालना है टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक गया ऑब्जेक्ट कितना है 300 है, यहाँ से तक कितना है 300, और यहाँ से तक कितना है 100, तो बचा कितना 200 मीटर, कितना बचा 200। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट, ये इनिशियल पॉइंट है, और ऑब्जेक्ट यहाँ गया और यहाँ आ गया, तो ये फाइनल पॉइंट हो गया। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, वही तो क्या होगा डिस्प्लेसमेंट होगा। कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 200, तो 0.9 क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा इसका। ऊपर वैल्यू कम है नीचे ज्यादा है। तो ये हमारे 2 न्यूमेरिकल जो लेंदी थे बहुत। अब आने वाले न्यूमेरिकल सब क्या है, छोटे छोटे हैं, सिंपल सिंपल है।
पर स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन बहुत हेवी दे दिए। हेवी तो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, पर थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, बट आप एक बार अगर कर लोगे तो आपको बाद में समस्या नहीं आएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब कल हम आगे आने वाले 4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर अगले वीडियो में और 4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है।